बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गाजीपुर में आ रहे हैं। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन गाजीपुर में होने जा रहा है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस ग्राउंड पे मैं मौजूद हूँ, यह गाजीपुर का ITI ग्राउंड है और यहीं पे जनसभा होगी और जनसभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बता दें कि 2019 में तत्कालीन सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे मनोज सिन्हा को यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीएसपी के जो सांसद हैं यहाँ पे वर्तमान में अफजाल अंसारी से मनोज सिन्हा भारी अंतर से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया था और सातों की सातों विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। जिसके बाद बीजेपी ने इस हार पर मंथन किया और मंथन के बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ गई है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में आ रहे हैं और चुनावी हवा यहीं से देंगे, क्योंकि पूर्वांचल में सबसे बड़ी सीट माने जाने वाली गाजीपुर की सीट काफी अहमियत रहता है। बता दें कि यह सीट अंसारी बंधुओं की वजह से यहाँ पे पूर्वांचल में वर्चस्व देखने को मिलता है और बार बार बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा को और बीजेपी को चुनौती देते रहे हैं और भविष्यवाणी भी करते रहे हैं और हद तक अफजाल अंसारी की भविष्यवाणी हद तक सत्य भी होती दिखाई दी है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भविष्यवाणी किया था कि गाजीपुर से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी और सातों सीट बीजेपी हार गई थी। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था और यहाँ से बीजेपी हार गई थी। फिर आगे के लिए भी अफजाल अंसारी लगातार कह रहे हैं कि अभी चुनाव हमें लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके घोर प्रतिद्वंदी मनोज सिन्हा यदि मैदान में आते हैं तो एक बार फिर न चाहते हुए भी अफजाल अंसारी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेकर भाजपा लगातार मंथन कर रही है और जहां जहां सीटों पे चुनाव हारी है उन सीटों पर मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी या फिर क्या स्थिति होगा, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव का परिणाम ही तय करेगा। फिलहाल चुनाव मूड में बीजेपी आ गई है और अपने कार्यकर्ताओं में, अपने जनता में जोश भरने का काम कर रही है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।